Assalamualaikum everyone. I hope and pray that you all must be fine. So my today's video is a continuation of my last video, that is part 2 of dental cavities. पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आपकी जो डेंटल कैविटीज़ होती हैं उसको हमें किस तरह प्रिवेंट करना है कि वो आपके मुंह में ना आए, ठीक है। और आज जो मेरी ये वीडियो है उसमें वी विल डिस्कस कि अगर एक बार कैविटी आ गई है तो अब आपको क्या करना चाहिए। सो इस वीडियो में मैंने एक वीडियो टैग की है ऑन माय यूट्यूब चैनल, जिसमें मैंने जो मेरी पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने ये स्टेजेस ऑफ कैविटीज़ बताई हैं। अगर आप वो वीडियो देख के फिर इस वीडियो पे आएंगे तो यू विल बी मोर क्लियर दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जो मैं स्टेजेस की बात कर रही हूँ तो लेट्स टॉक अबाउट स्टेज 1। स्टेज 1 में आपकी जो कैविटी है वो आपको बिल्कुल हल्का सा एक ब्लैक स्पॉट नज़र आएगा आपके टूथ पे, और जो आपके बाइटिंग सर्फेसेस हैं, पीछे के दांत हैं, आपकी दाढ़ें हैं, उसके ऊपर मेनली, ठीक है। और उसमें आप देख सकते हैं मिरर के अंदर कि जो आपके बाइटिंग सरफेस है, पीछे के जो आपके दांत हैं, मोलर्स या आपकी जो दाढ़ें हैं, वो हमेशा रफ़ होती हैं, दे आर नेवर स्मूथ। उसके ऊपर फिशर्स होते हैं, पिट्स होती हैं, क्योंकि वो सरफेस जो है वो आपकी बाइटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। दैट इज़ नेवर मेंट टू बी स्मूथ। अगर आपका बहुत ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स का इंटेक है तो डेफ़िनेटली आपके वो फिशर्स रफ़ की जगह स्मूथ हो गए होंगे, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। सो जो रफ़ फिशर्स होते हैं उसमें अगर आपको कोई ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है तो दैट इंडिकेट्स कि उसमें कोई कैविटी आ गई है, ठीक है। और वो कैविटी को हम कैसे ठीक करेंगे, उसको हम सुपरफिशियल कैविटी होती है उसको हम डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट से उसको क्लीन करके और उसके ऊपर फिलिंग मटेरियल उसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं और वो जो है वो फिलिंग कंप्लीट हो जाती है। उस वाली कैविटी में शायद आपको कोई सिम्टम ना फील हो रहा हो, आपको सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट नज़र आएगा और आपको जस्ट फील होगा कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन द टूथ, लेकिन आपको इतना ज़्यादा कुछ ठंडा गरम या पेन इस तरह की कोई सेंसेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इस मोमेंट पे अगर आप डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं और अपनी कैविटी को फिल करवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समटाइम्स बल्कि 90% ऑफ द केसेस में यही होता है कि पेशेंट्स डू नॉट कम टू द डेंटिस्ट इतनी अर्ली स्टेज पर, क्योंकि वो उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहा था, ठीक है। तो जब वो कैविटी का सेकेंड स्टेज आ जाता है तो उसमें ये होता है कि वो कैविटी थोड़ी सी और डीप हो जाती है एंड देन यू कैन फील सम सेंसेशंस टूवर्ड्स स्वीट, हॉट और कोल्ड, ठीक है। या तो आपको इस तरह की कोई सेंसेशंस होंगी, या तो आपको कभी अचानक से नॉट अचानक से बट हाँ थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद थोड़ा प्रेशर इंड्यूस्ड पेन होगा और आपके कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल्स वहाँ जाके फंसेंगे, ठीक है। इस तरह का कोई भी सिनेरियो हो और आपको मिरर के अंदर देखने से नज़र आ रहा है कि देयर इज़ अ कैविटी, तो आपको फ़ौरन डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है। व्हेन यू कम टू द डेंटिस्ट विल सी योर कैविटी। अगर एक्सरे रिक्वायर्ड है तो वो एक्सरे करके उस कैविटी को क्लीन करेंगे और फिर उसको फिल कर देंगे। एट दिस स्टेज जो है वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं है कि आपके पेन हो जाए आफ्टर गेटिंग योर टूथ फिल्ड, बट थोड़ा सा सेंसिटिविटी होती है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम टू गो टू द डेंटिस्ट एंड गेट योर टूथ फिल्ड। बट हैविंग सेड दैट वी ऑल आर so much into जंक फूड एंड बिज़ी लाइफ दैट हम ये स्टेज भी मिस कर जाते हैं और हमारा टूथ जो है वो इतना ज़्यादा डिके हो जाता है कि वो उसका एक पार्ट टूट जाता है, ठीक है। देन यू सी के ओ माय गॉड, मेरे तो दांत का एक हिस्सा ही टूट गया है और अब वो इतना डीप हो चुका है कि उसमें हर चीज़ जाके फंस रही है, सेंसिटिविटी भी हो रही है, पेन भी हो रहा है और वो शार्प भी हो गया, उसकी एजेस लग रही हैं हमें ज़बान पे, चीक्स पे, हर जगह, ठीक है। तो अब जो है ना ये एक ऐसा स्टेज आ गया है जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट ये कि आप डेंटिस्ट के पास ही जाएं और उसका ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। तो जब डेंटिस्ट के पास आप पहुँचेंगे, दैट डेंटिस्ट विल टेक एन एक्सरे टू चेक कितना डीप कैविटी है। अगर बहुत ज़्यादा डीप कैविटी है तो डेफिनेटली वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि ये बहुत डीप है, इसको फिल कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ 50% चांस कि ये बॉर्डर लाइन है। तो ये अगर आपको फिलिंग के बाद दर्द करती रहेगी या आपका दर्द ठीक नहीं होगा तो उस टूथ का हमें रूट कनाल करना पड़ेगा,
और ये भी हो सकता है कि वो आपको ये कहें कि भाई देयर इज़ अ वेरी लिटिल चांस कि इसमें पेन हो, इट कैन बी सेव्ड विद अ फिलिंग। ठीक है, तो वो डेंटिस्ट आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कैविटी। अच्छा, इसके बाद ये है कि कुछ दांत ऐसे होते हैं जो कि फिलिंग के बाद बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, मतलब पेन करते हैं या सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं और देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट। तो फिर आपको ये बात समझनी चाहिए कि द डेंटिस्ट ट्राइड टू सेव योर टूथ with a filling, but the tooth is a lot sensitive and not responding towards the filling, तो the dentist has to go with a root canal। ठीक है, तो इसके बाद फिर जो है अगर फिलिंग के बाद आपका टूथ ठीक हो जाता है, कोई दर्द नहीं होता, कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, तो फिर तो यू आर गुड विद द फिलिंग। बट समटाइम्स ये होता है कि 1-2 दिन के बाद जो है ना 1-2 दिन तक दर्द रहता है या 3-4 दिन तक दर्द रहता है, एंड यू हैव टू टेक सम पेन किलर्स एंड देन द पेन गोज़ अवे। ठीक है, तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी हमें रूट कनाल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का कुछ हो रहा है कि आपका दर्द ठीक ही नहीं हो रहा एंड यू हैव टू टेक अ पेन किलर एवरी सिंगल डे, देन डेफिनेटली हमें जो है ना वो रूट कनाल की तरफ जाना पड़ेगा और उसको टूथ को फिर हम फिलिंग से सेव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर केस कि आपके मुंह में क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा, देर इज़ ऑलवेज समथिंग कि आपका डेंटिस्ट आपको जो बता रहे हैं ना वो आपको मानना है। ठीक है, एंड यू इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन गिव सम अदर डेंटिस्ट अ चांस कि वो आपके सवालों के सही जवाब दें या वो आपको आपका ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करें और आपको सेटिस्फाई करें। क्योंकि इफ़ यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर डेंटिस्ट एंड गेटिंग द वर्क डन, तो फिर आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे और आपको कहीं ना कहीं यही लगता रहेगा कि डेंटिस्ट ने आपका काम सही नहीं किया है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आप कहीं से काम करवा रहे हैं तो फिर आपको उस डेंटिस्ट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना ट्रीटमेंट खुद डिक्टेट करवा रहे होते हैं डॉक्टर को कि देखिए मैं तो फिलिंग करवाने ही आई हूँ और मैं फिलिंग ही करवाऊँगी, मुझे रूट कनाल नहीं करवाना। या अगर स्केलिंग करवाने आए होते हैं तो मुझे स्केलिंग डीप नहीं करवानी, मुझे तो माइनर ही करवानी है और जो मैं कह रही हूँ आप वही करें। ठीक है, तो इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि आप अपना ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर को, डेंटिस्ट को अपने डिक्टेट करवा रहे हैं। ठीक है, द डॉक्टर नोज़ बेटर दैन यू। ठीक है, और ऑलवेज़ रिमेंबर दिस, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं कि आपके मुंह में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस काम की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपना ट्रीटमेंट प्लान उनको डिक्टेट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके डेंटिस्ट आपका डिक्टेटेड ट्रीटमेंट प्लान नहीं फॉलो कर रहे हैं, you don't want to get the work done, then just leave, but do not force the dentist to do what you want to get it done। ठीक है, एस्थेटिक प्रोसीजर्स में येस यू कैन से कि मुझे इस दांत की इस तरह से फिलिंग करानी है, इस तरह का शेड चाहिए, वॉट एवर, बट एक अगर मेडिकल इमरजेंसी है या मेडिकल इशू है और आपको डेंटिस्ट बता रहे हैं कि वो किस तरह से डील होगा, सो यू शुड ईदर ट्रस्ट योर डेंटिस्ट और शुड लीव। अच्छा, दूसरा ये कि अगर एक बिल्कुल छोटी सी कैविटी है, जो मैंने फर्स्ट स्टेज ऑफ कैविटी आपको बताई है, पिट्स एंड फिशर्स वाली, अगर वो कैविटी है तो डेफिनेटली द डेंटिस्ट वुड नॉट रिकमेंड यू रूट कनाल फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो इसी तरह जब रूट कनाल रिक्वायर्ड है तो डेंटिस्ट आपको फिलिंग नहीं एडवाइस करेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। अगर आप एक रूट कनाल वाले दांत के ऊपर, यानी जिस दांत पे रूट कनाल रिक्वायर्ड है, अगर उसके ऊपर फिलिंग करवा लेते हैं, सो यू विल बी इन सो मच पेन। आपको कुछ अंदाज़ा है आपका टूथ कितना ज़्यादा पेन करेगा? आपको उस पर एक प्रेशर इंड्यूस्ड पेन हो जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेशेंट ही फिर बता सकता है कि उसको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है ना, और नेक्स्ट डे फिर आप ही होंगे वो जो डॉक्टर को ब्लेम करेंगे कि आपने मेरी फिलिंग क्यों की। मैं तो जो है ना वो पेशेंट हूँ, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो बोल दिया फिलिंग कर दो, तो आपने क्यों फिलिंग की? यू विल बी द वन ब्लेमिंग द डेंटिस्ट द वेरी नेक्स्ट डे, बिकॉज यू विल बी इन पेन एंड यू विल फॉरगेट कि आपने ही अपना ट्रीटमेंट प्लान डिक्टेट करने की कोशिश की थी टू द डेंटिस्ट। ठीक है, सो नेवर डू दैट। अगर मेरे साथ कोई पेशेंट इस तरह का करते हैं तो फिर मैं डेफिनेटली उनका कोई काम नहीं करती, उनको समझाती ज़रूर हूँ कि क्या सही है उनके लिए, बट इफ़ दे वांट कि आई शुड बी डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू देम, देन आई
डोंट टेक सच पेशेंट्स, बिकॉज आई नो बेटर कि आपके मुंह में क्या सही रहेगा करने के लिए, ठीक है। सो always be sure that whatever treatment you are getting done is by a good dentist, and if you're not trusting your dentist, then there is no other way other than walking out of the clinic and visiting some other dentist. और इतनी सारी हैसल से अगर आप वैसे ही बचना चाहते हैं, सो यू शुड बी डूइंग वेरी गुड ब्रशिंग। दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है, एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स ईच टाइम। रात को सोने से पहले ब्रश करके सोएं, सुबह उठ के नाश्ते के बाद ब्रश करें, एंड मेक श्योर योर माउथ रिमेन्स क्लीन, सो दैट आपकी कोई भी कैविटी इतनी हद तक पहुँचे ही नहीं कि आपको दर्द करे या आपको उसका कुछ काम करवाना पड़े, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आपको जो है वो साल में 2 बार यानी हर 6 महीने में अपना एक डेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए, ताकि जो भी न्यू कैविटीज़ आ रही हैं, टाटर नज़र आ रहा है, डेंटिस्ट उसको फ़ौरन से हल कर दे, ठीक है। लेकिन अगर आप साल में 2 बार नहीं विज़िट कर सकते तो एटलीस्ट डू विज़िट द डेंटिस्ट वंस अ ईयर, ताकि आपकी सारी जो डेंटल इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस किया जा सके, और अचानक से ऐसा ना हो कि एक दिन आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ और आप जो है वो तकलीफ़ में आ गए, ठीक है। डू फॉलो माई चैनल एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट अबाउट योर क्वेरीज। थैंक यू, आई होप यू विल। अल्लाह हाफिज़।